डिस्टेंस पढ़ा रहे थे ना, हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आप लोग को दे दिए थे। थोड़ा सा एक चीज समझना है उसमें, और कि अप्रोच कैसे लेंगे। आ गया हाँ जी, काहे लेट कर जाता है। तो आगे ही आके बैठे जावे ने, आगे हवा नहीं आता, आगे ही हवा आता है। और मिली है माँ तुम्हारे, ये सब खोजा तो तुम नहीं मिल रहा था, तुमको तुम्हारी माँ नहीं मिल रही थी, आगे रुपया खर्चा कर गया है। हाँ, एक भरोसा ही नहीं है, कभी चल जाएगा। कथी है हाट पर, उन्हें तो पैसा चाहिए। हाँ हाँ जी, तो काहे तुम्हारी माँ आजकल मिल नहीं रही है तुमको। हाँ, चुनाव उनाव लड़ना है क्या उनको, कौन ठीक नहीं है। चलो देखो, हमने पढ़ाया था कल, हमने पढ़ाया था कल नहीं, अब वो रूल टूट चुका है। तो हम ये भी तो नहीं बोले थे क्या साइंस होगा। परसों ना, कल का मैथ तो अभी परसों की है कल मैच चलेगा, परसों चलेगा साइंस। नहीं, ये नहीं बोले थे, कहीं बोले थे क्या। इससे हम आपसे कंफर्म हो रहे थे। अच्छा बोले थे, अच्छा तो चलिए आज भर पढ़िए, कल से साइंस। आज मैथ पढ़ाई, फिर रात होगा, कल से साइंस चलेगा। तो हम भी सोचे कि आज सबसे कंफर्म होता है साइंस चलेगा कि मैथ चलेगा। ओहो, अरे तो याद दिलाना चाहिए था ना, तो साइंस से पढ़ा देते, नोट्स तो बना हुआ था, जितना आज पढ़ाते उतना। कोई बात नहीं, कल से चलेगा, कल खत्म हो जाएगा अगला चैप्टर। ठीक है, एक दिन का है, इसीलिए 5 से 7 कल पढ़ा देंगे, क्योंकि रक्षाबंधन में छुट्टी रहने वाला है। उसमें तो ऑब्वियस सी बात है, छुट्टी करना पड़ेगा, हिंदू पर्व है तो हम भी जाएंगे। बहन है दूगो ना, तो गुरियाएगी नहीं, मतलब कहेगी सब नहीं है। उसमें भी एक बहन का शादी होने वाला है, तो लास्ट है एक घर पे, मतलब इसके बाद तो अगली बार जनवरी फरवरी में हो जाएगा, उसके बाद तो उसके यहाँ जाके बनवाना होगा ना, जिस दिन बहन। हाँ, अरे मतलब एक ये देखिए, जब एक बार शादी हो जाता है ना, तो वो पराई हो जाती है। रियलिटी बात बोल रहे हैं आपको हम, आपको बहन नहीं ना है, अगर होगी और उस तरह की होता तब आपको लगता कि हाँ, जब जाइएगा घर पे और कोई नहीं मिलेगा, अकेले हो जाइएगा, तब लगेगा कि हाँ, मतलब जाने पे खाना पूछना, पानी देना, बतियाना, झगड़ा करना, ये सब चीजें करना। और ये सब चीज, अब सोचिए कि 22-23 साल उम्र हो गया, आए एक मतलब 22-23 साल तक साथ रहना बहनों के, और अचानक से मतलब एकदम वो कहीं और चल जाओ। अब तो अब ओकेजन पे ही मिलना होता है, ओकेजन पे ही ना। कभी हम, वो वहां से स्वतंत्र पूर्वक आ नहीं सकती है, वहां तो एक बेड़ी लग जाता है ना, कि हम वहां से पूछ के आएगी। आपके मम्मी को यहाँ से जाना होगा तो जरूर घर से पूछ के जाएंगी, या बता के जाएंगी, या एक मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, सीमित हो जाता है कि हाँ 2 दिन के लिए जाना है। लेकिन वो चीज अभी तो नहीं है ना, तो ये बहुत बड़ी चीजें होती है। आप सोचिए ना कि आपको अगर घर छुड़ा दिया जाए, कहीं और भेज दिया जाए, जैसे हम छोड़े हुए हैं, तो आप रह पाइएगा। 10 दिन के लिए अगर छोड़ा दिया जाए कि हाँ घर आना ही नहीं है, 1 महीना के लिए छोड़ दिया जाए, कितना दुख होगा, कितना कष्ट होगा, कितना परेशानी होगा। तू जाएगा कि भागेगा लेके। देखिए, ऊपर से देखे या नीचे से देखे, सिंपल सा बात। हाँ, तो ये थीटा होता है, ये भी थीटा होता है, सीधा सा बात होता है। अच्छा, ये हमेशा 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में जो ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो वहाँ फॉलो होता है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइड, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं वर्टिकल, इसको ऑब्जर्वर बोलते हैं, दर्शक। यहाँ पे कोई वस्तु रहेगा तो एरोप्लेन, पक्षी,
फ्लैग का पॉइंट, पोल का पॉइंट, ये सब चीजें हो सकता है जिसको कल लिखा चुके हैं आप लोगों को। जैसे ऑब्जेक्ट होता है। Flag of the हाँ ऑब्जेक्ट। और जब यहाँ पे दर्शक होगा तो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पे हो जाता है बोट। पानी में बोट चल रही है, ऊपर से हम लोग छत पर से देख रहे हैं, या एनआईटी घाट के ऊपर से देख रहे हैं हम और वो मिलके, है ना, बोट। कितना हंसता है जी, पूरा कुछ होता है। चलिए देखिए, यहाँ पे बोट होगा और बहुत सारा चीज होगा, जैसे यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। दो पोल हो जाएंगे, एक का शीर्ष हो जाएगा, एक का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, है ना। तो ऐसे भी हो जाते हैं, तो ये सब चीजें आती रहती हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। अब इसमें देखिए एक चीज और पढ़ना है, एक चीज जो कि अमूमन टीचर्स पढ़ाते नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन हम पहले आपको करा रहे हैं ताकि आपका भ्रम दूर हो जाए। देखिए क्या करेगा कि इस पोल का लेंथ दे देगा, पोल का लेंथ दे देगा। अच्छा एक बात बताइए, ये थीटा है, हमेशा इसी एंगल से हम लोग चलेंगे, यहां से बने या यहां से बने, बात तो बराबर है, ये तो समझ गए। लेके चलेंगे यही एंगल, लेके यही एंगल। एक बात बताइए, इस थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन हो गया, ये हो गया, परपेंडिकुलर हो गया क्या, बेस कौन हो गया। अच्छा शुरुआत में तोड़ के बताया तो काम आ रहा है यहाँ, हॉरिजॉन्टल तो ये क्वेश्चन में बोलेगा, हम यहाँ बेस और परपेंडिकुलर मान के चलेंगे। अब एक बात बताइए, पोल का लेंथ, पोल का लेंथ अगर मानते हैं √3 दिया है, √3 मीटर दिया है ना। अब कहेगा पोल का जो ये शैडो बनेगा, शैडो ये क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए, हमारे पास P दिया है, P दिया है √3 मीटर। अच्छा हमको निकालना क्या है, B निकालना है। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है, तो थीटा के रेस्पेक्ट में कौन सा रेशियो लगाएंगे कि P और B का रेशियो आएगा, या तो tan लगाएंगे नहीं तो cot लगाएंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B, और cot थीटा बराबर क्या होता है, B/P। हम समझ रहे हैं, आप लोग नहीं समझे, समझना ये है कि देखिए tan थीटा के रेस्पेक्ट में, जैसे यहाँ थीटा का वैल्यू दे देगा कि 30 डिग्री, ठीक है, थीटा का वैल्यू दिया है 30 डिग्री। अब कहेगा कि हमारा बी निकालिए, तो हमारे पास थीटा दे दिया और पी दे दिया, तो बी निकालने के लिए tan cot ना लगाएंगे, साइन थीटा अगर लगाएंगे, साइन थीटा तो ये तो P/H, तो साइन 30 डिग्री, यहाँ पे पी का वैल्यू √3 रख देंगे, तो ऐसे तो एच का वैल्यू निकलेगा, कट कुटा के एच का ना निकलेगा। हमको निकालना किसका है, बी का वैल्यू निकालना है, तो हम लगाएंगे क्या है, तो tan लगाएंगे नहीं तो cot लगाएंगे, लगाएंगे ना। अब ये काम आएगा आपके क्वेश्चन में, पहले समझा दिए ना, तो आपके क्वेश्चन में ये काम आएगा। मिटाइए इसको। देखिए शुरू का 1 से 2 क्वेश्चन हम बताएंगे, जिसमें हम आपको सिखाएंगे क्वेश्चन क्या दिया है, सॉल्यूशन में लिखना क्या है और सोल्व कैसा करना है। उसके बाद से डायरेक्ट हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और जैसे प्रूफ में लिखते थे हम लोग ट्रायंगल में, इतना लिखते थे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो लिखना आप सीख लीजिएगा, उसके बाद से खुद से लिखना है, ठीक है, उसमें समय हम बर्बाद नहीं करेंगे। क्वेश्चन लिखिए, अ वर्टिकल पोल, अ वर्टिकल पोल, a vertical pole stands, stands, stands on the level ground, on the level ground, from a point on the ground, from a point, level ground, from a point on the ground, from a point on the ground, from a point on the ground 25 meter away, 25 meter away from the foot of the pole, foot, foot, FWT, foot of the pole, foot of the pole, हो गया। The angle of elevation of
the angle of elevation of its top, 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 the angle of elevation ELE, the angle of elevation ELEVATION, elevation हो गया, of its top, top, top is found to be, FOUND, found to be 60 degree, 60 degree. Find the height of the pole, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा टेक, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, टेक √3 इज इक्वल टू, टेक ब्रैकेट कर दीजिएगा, टेक √3 इज इक्वल टू 1.732 इज इक्वल टू 1.732, मतलब √3 का वैल्यू 1.732 लेना है, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले ये देखिए कि ये क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। देखिए सबसे पहले तो लिखेंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए पहले फिगर से समझा देते हैं आप लोग। कह रहा है और वर्टिकल पोल, एक वर्टिकल पोल है। वर्टिकल का मतलब देखिए यही ना पोल है, वर्टिकल है। वर्टिकल समझ गए, हॉरिजॉन्टल समझ गए। कह रहा है स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड, एक ग्राउंड है जो कि लेवल है, यानी बराबर भूमि है। धरती कैसा है, लेवल है, हाँ बराबर लेवल ग्राउंड। अच्छा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। कह रहा है देखिए यहीं पे समझना है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। ग्राउंड का एक पॉइंट है, ग्राउंड का क्या है, एक पॉइंट है जो 25 मीटर अवे है किससे, इस पोल के फुट से। इस पोल के फुट से 25 मीटर दूर है। कितना मीटर दूर है बाबू, 25 मीटर दूर है, ठीक है। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज फाउंडेड टू बी 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका मतलब है कि 25 मीटर दूर से एक पॉइंट है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 60 डिग्री है। क्या है, 60 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 60 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब हमको ये हाइट निकालना है। क्या निकालना है, हाइट, हाइट निकालना है ना। मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है AOB। अब देखिए सबसे पहले इसको लिखना सीखेंगे हम, सॉल्यूशन में लिखना सीखेंगे। पहले लिखना सीखिए, लेट AB बी दी पोल ऑन दी ग्राउंड। हमने मान लिया कि AB क्या है, पोल है, ग्राउंड पे स्टैंडिंग है। अच्छा, एंड लेट O बी दी पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का पोजीशन क्या है, एंड लेट O बी दी पोजीशन ऑफ। अब पूछिए कि ऑब्जर्वर कहाँ से आया, तो यहाँ एंगल बन रहा है, इसका मतलब कोई खड़ा होकर टॉप इसका देख रहा है तभी ना बन रहा है। तो ऑब्जर्वर मान लिए हम, मान लिए। अब देखिए देन OA इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। OA इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, मीटर है 25 मीटर, ठीक है ना। अब क्या दिया है, फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज फाउंडेड टू बी 60 डिग्री, ठीक है। एंड एंगल OAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री ये बनेगा क्या, ऑल्सो एंगल BOA इज इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री होगा क्या, हाँ। लेट हमको निकालना है ABA ना निकालना है, तो इसको हम H मीटर मान लें। मान लेते हैं कि H मीटर लंबा है, कोई दिक्कत, खड़ा है H मीटर लंबा है, मान लेते हैं हम। लेट AB इज इक्वल टू H मीटर, AB मान लिया हम H मीटर। अब नाउ
नाउ इन, देखिए यही बनाने का तरीका है, तभी 5 नंबर का ही आता है। कितना नंबर का? 5 नंबर का एक क्वेश्चन। और ये इतना आसान होता है, इसमें एक क्वेश्चन ही बनाइएगा, इसमें थोड़ा भी बस लिखने आ जाएगा, अब बन जाएगा खटाक से। देखिए हम बना के बताते हैं आपको, खटाक से बन जाएगा। आइए अगर बनाने आ गया तो समझिए 5 नंबर आपका फिक्स हो गया। एक क्वेश्चन आना ही है इससे, एक क्वेश्चन आना ही है। कभी कभी 2 नंबर में भी, 3 नंबर में भी डाल देते हैं, कभी कभी 1-2 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसको आराम से देखिए, इन ट्रेंगल ओ ए बी, ओ ए बी, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, हमको दिया क्या है? बी दिया है, बेस दिया है क्या ट्रेंगल का? हमको निकालना क्या है? पी निकालना है, निकालना है ना। तो हम लगाएंगे क्या? टेन थीटा लगाएंगे या कॉट थीटा? तो टेन थीटा लगा लेते हैं, क्या हो जाएगा? टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री के अकॉर्डिंग ही ना ये बेस है, और ये परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंग नहीं ना है। इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन होगा? नीचे। अब बेस कौन होगा? ये होगा, गुड, ठीक है। तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? पी बाई बी होता है। पी क्या होगा? ए बी बटा ओ ए, ओ ए होगा, होगा ना। अच्छा एक बात बताइए, ए बी क्या है? एच मीटर, और ओ ए क्या है? 25 मीटर, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3 होता है क्या? एच बटा 25 मीटर। √3 का वैल्यू क्या कर रहा है क्वेश्चन मानने के लिए? 1.732 बराबर एच बटा 25 मीटर। अच्छा ये इधर आके गुना होगा क्या? तो एच बराबर 1.732 इंटू 25, देखिए तो 25 दूनी 50 के 0 5, 25 तिया 75, 5 80 के 0 8, 25 सत्ते 25 छक 150, 25 सत्ते 175, हाथ में क्या था? 8, 8 5 13, 183 के 3 18, 25 से कम 25, 10 35 8 43, 1 2 3 1 2 3, तो 0 हट जाएगा, तो 43.3 मीटर। एच हमारा निकल गया, 43.3 मीटर। अच्छा भारी लगा है? बस नहीं, हाँ बस वो लिखना है, बस। हाँ, इसमें 1-2 टाइप है, झील वाला क्वेश्चन है, कुछ टाइप है जो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। सब बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, सब बताएंगे, हम जो बताएंगे आसान लगने लगेगा। हाँ हाँ, अधिकतर मैक्सिमम। तो क्लास से किक हो गया है सब्जी, पता डिटेल में चला? निकाल दिया है क्लास में। मेरे नाम पे चलता है कोचिंग, जो हम बोलते हैं कोचिंग वही होता है। ओए, हम खुद हुआ था तो स्कूल के बाद सारी दिन नहीं आया था परसों। कोचिंग हम जो बोलते हैं वही होता है। अच्छा हाँ, वही चीजों ने यहाँ नहीं हो रहा था। बोला क्या आके कोचिंग में सर को बोले कि लेके वो चलिए वहाँ बराबर में पढ़ा, सबको ले जा रहे हैं। अभी सर आपकी बोला कि हम सबको ले जा रहे हैं घुमाने के लिए, कहा तो बोला था एग्जाम टाइम में घुमाने ही ले जाएगा। मुझसे बोला कि हम जो बोलते हैं हम नहीं
यहाँ पे वही चीज नहीं मिल रहा था, यहाँ पे कुटाई हो रहा था, यहाँ पे सब चीज मना ही था। तब कार्यकर्ता जी, मम्मी को बोलो विधायकी के चुनाव अब की बार प्रशांत किशोर के बाद उन्हीं का जीत जाएंगी। ठीक है, एगो वोट हम दिवा देंगे तुम्हारा। एगो वोट तो तुम्हारा लीगल होगा उसी गली में, और कोई दे चाहे नहीं दे। का जी सोनू, जीतेगा नहीं, अच्छा काम कर रहा है, अच्छा बोलता है, क्या नहीं जीतेगा। सबसे बड़ी चीज है, देखिए दो कारण होता है। एक है कि वहां पे दूसरा तंत्र लगा के जीता जाता है, और दूसरा है कि खुद से गलती किया जाता है। अब जैसे आपको उदाहरण देते हैं, हम क्लास पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम क्लास पढ़ा रहे हैं, अगर हम आज ही से खराब पढ़ाना शुरू कर दें तो बच्चा यहाँ से माइनस होने लगेगा, आप लोग भी नहीं रुकिएगा। दूसरा चीज, अच्छा पढ़ाएंगे तो जो गड़बड़ लोग हैं पढ़ने वाले वो भी नहीं रुकेंगे, अच्छा पढ़ाएंगे तो वो अपने आप निकल जाएंगे। जो कुछ लोग हुआ, स्थिति देखिए वो लोग का, सब लोग का, कहीं से कोई किक हो रहा है, कहीं से कोई किक हो रहा है कि नहीं। तो दो स्थिति है, तो जब भाजपा गड़बड़ करने लगी तो जीत गया। ये काम बढ़ ही जाता है। हम चीनी नहीं खाते हैं। 90 रुपए किलो चीनी कर दिया है। 90, 56 था, कर दिया है। 90 नहीं हुआ होगा, 90 कर दिया है। देखिएगा इंस्टा गलत हो रहा था, जाके दुकान में पूछो तब पता अभी चले। नहीं, 5 दिन के बाद हो जाएगा, 5 दिन के बाद। झूठ। चाय टोला में चाय बनता है ज्यादा। अच्छा है। नाम कैसे बोला, चाय चाय टोला है कि चाय टोला है? चाय टोला। चाय टोला, CHI। चाय टोला, तो नाम कैसे पड़ा राय चाय? हसनपुर चाय टोला। हाँ, राय हसनपुर चाय टोला। नाम कैसे पड़ा चाय टोला, हमको ये समझ में नहीं है। बहुत चाय टोला। पापा को पूछना पड़ेगा। पहला चाय टोला हम लोग का है, जिससे लोग रहते हैं ना, सबसे पहला चाय टोला ये है। उसका एक और है, उसका एक और है, उसका एक और है, तो हम 4-5 चाय टोला है। तो पहला चाय टोला ये आता है। तो तुम लोग का आधार कार्ड पे चाय टोले लिखा था है? हाँ हाँ, हम लोग आधार कार्ड पूरा चाय टोला। राय हसनपुर और तुम लोग का जिला पटना आता है, और पोस्ट हाथीपुर। और थाना ये कदमपुरा। कदमकुआ, पंचायत क्या बोलता है? पंचायत नहीं ना होता होगा, तुम वार्ड कमिश्नर ना होता होगा, नगर निगम में ना है। लिखिए, अ काइट इज फ्लाइंग। दूसरा क्वेश्चन। हाँ, अ काइट इज, काइट वाला खूब क्वेश्चन पूछता है। अ काइट इज फ्लाइंग, Kite is flying. फ्लाइंग Yes, sir. अटैच्ड, अटैच्ड टू अ थ्रेड। थ्रेड मतलब धागा, Thread. THREAD, which is 165 मीटर लॉन्ग, 65 मीटर लॉन्ग। हो गया। द थ्रेड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। द थ्रेड मेक्स, MEKES, मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। हो गया बाबू। विथ द ग्राउंड, विथ द ग्राउंड, find the height of the kite, find the height of the kite from the ground, find the height of the kite from the ground
assuming that there is no slack in the thread, there is no slack in the thread, SLAC के slack मतलब ढीला, मतलब धागा ढीला नहीं एकदम टाइट है, No slack in the thread, is no slack in the thread, THREAD thread, हो गया। आगे बढ़े, इसमें जो लैंग्वेज लिखा है सॉल्यूशन में वो लिख लीजिएगा अपने से, तो लिखिए, तो लिखिए। लिखने का कोशिश कीजिए, जैसे ऊपर वाला लिखा है उसी टाइप से लिखाएगा। हाँ, तो जैसे हम बताएं, पहले फिगर बता दे, बना के बता देते हैं। देखिए दिया कैसे है, दिया है अ काइट इज फ्लाइंग, एक पतंग उड़ रहा है, मानते हैं कि यहाँ एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए अटैच टू अ थ्रेड विच इज 165 मीटर लॉन्ग। अच्छा एक बात बताइए, पतंग उड़ता है तो तिरछा उड़ता है कि सीधा उड़ता है 90 डिग्री पे? तिरछा उड़ता है, तो ये जब तिरछा उड़ेगा तो ये ऐसे उड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, तिरछा जो उड़ता है यही हमारा सी ऑफ साइट हो जाएगा, हो जाएगा। अरे ये इसी सीधे नाम देखते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल तो ऐसे है, तो हॉरिजॉन्टल वाला हम नीचे हैं यहाँ खड़े, सीधा देख रहे हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल मेरे सीधे है कि नहीं, है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताइए, अगर ये ऐसे है तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर हम भी खींच सकते हैं, है ना? इसमें कोई स्लैक नहीं है, वो 165 मीटर लॉन्ग है ये रसरी यानी धागा, ठीक है। अब कह रहा है द थ्रेड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल को ग्राउंड बोलते हैं ना, तो ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है। अब इसको नाम दे देते हैं ABC, ठीक है, नाम दे दिए। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द थ्रेड। अच्छा इसमें हाइट निकालना है, एच निकालना है। अच्छा इसी एच को पी कहते हैं, कंफ्यूज हो जाइएगा, इसमें पी, हमको पी निकालना है, एच बराबर पी हाइट, ये भी एच मानते हैं हम, हाइपोटेन्यूज मानते हैं। अब बताइए इसमें एच और पी का रिलेशन है तो क्या आएगा? हाँ, साइन या कोसेक आएगा, पी बाई एच या एच बाई पी, साइन या कोसेक ही ना आएगा। तो एक बात बताइए, 30 डिग्री, ये 165, ये और ये, अब लिखना कैसे है? तो लेट ए बी बी, लेट ए बी नहीं, लेट ए बी दी काइट एंड ए सी बी दी थ्रेड, हाँ, विथ नो स्लैक, ठीक है। ऑल्सो बी सी बी दी horizontal ground and AB be the height of the kite। अच्छा एक बात बताइए, हाइट ये होगा कि हाइट ये होगा काइट का? ये होगा, है ना? तिरछा उड़ेगा उसको हाइट नहीं बोलेंगे, हाइट हमेशा ग्राउंड से 90 डिग्री परपेंडिकुलर जो होता है उसी को बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो लिखने में अब दिक्कत होगा, एक बार फिगर बना लेना, उसी चीज को लिख देना है।
लॉलीपॉप लागेलू कमरिया ढिंचिक कमरिया ढिंचिक करेला पालक लॉलीपॉप लागेलू का चला चला जी मारो चेलो मेरा चेला मेरे ही ऊपर निकल जाता है चेला माय डियर चेला कमरिया ढिंचिक कमरिया ढिंचिक कमरिया ढिंचिक एकरे ब्याह में तो नाचेंगे एकदम सहबोलिया वाला टोपी पहन के अब देखिए यहाँ पे लगा देंगे इन ट्रायंगल ए बी सी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई एच। तो पी है ए बी और एच क्या है ए सी है क्या। अब बताइए इस ए बी बटा ए सी को क्या लिख सकते हैं बाबू एच बटा 165 लिख सकते हैं क्या। अच्छा साइन 30 क्या होता है 1/2 इज इक्वल टू एच बाई 165 होगा। 165 यहाँ आ जाएगा एच बच जाएगा तो 165/2 बराबर एच। 2 से भागला और 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 और 2 पचे 10 82.5 मीटर। ढिंचिक 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 हो गया कमरिया ओहे हम कल स्कूल जाएंगे। कमरिया ढिंचिक टेस्ट में नहीं जाएगा जाओ टेस्ट में आए चाहे नहीं आए नंबर क्या हो जाएगा जाएगा टेस्ट में तब ठीक न रहेगा। आदत हो गया तुम लोग का टेस्ट से भागने का बेहुदा एनआईटी घाट जाएगा हाट पर जाएगा लेकिन टेस्ट देने नहीं जाएगा बेहुदा जाके दो। तो क्या हो गया थोड़ा बेइज्जती सा हो नहीं पूरा सप्ताह बैठेगा हमेशा मारेगा सही से लज्जा निकालो तभी पाएगा क्या सर निर्लज्ज बनो स्टूडेंट का मतलब निर्लज्ज। अच्छा बहुत व्याकुल नहीं होना है हाँ हो नहीं करना है। लिखिए द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग स्ट्रिंग मतलब भी डोरी होता है STRING स्ट्रिंग। देखिए क्वेश्चन में ऐसा ही दे दे के घुमाएगा तो घूमना नहीं है फंसना नहीं है एकदम एकाग्रता से देखना है ठीक है। एकाग्रता से हम डोरिये देख रहे हैं हार्ट नहीं दिख रहा हमको ठीक है। द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 85 मीटर। जल्दी जल्दी तो नहीं लिखिए राइट हैंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड is 85 meter if the string makes an angle theta with the ground level 5 meter। अब यही जन है if the string makes an angle of theta with the ground level such that tan theta is equal to 15/8 15/8 देन क्या हुआ जी 85 मीटर तक है। स्ट्रिंग इफ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा दिमाग रहेगा हार्ट पर तो एक्स एंड थीटा एंगल थीटा हो गया यस सर विथ द ग्राउंड लेवल यस सर सच डेट tan theta is equal to 15/8 एंड थीटा इज इक्वल टू
15/8। Yes, sir. Then find the Yes, sir. I will hear. find the height of the kite from the ground, No. the ground. I will hear. Assume that there is no slack, SLSC There is no slack. in the string, string, string। I will hear. हो गया, मिटाओ जी। आज जैसा नहीं बनेगा ये। और बोलिए चलेगा। हो गया। देखिए दिया है, पहले फिगर बनाना सीखिए। द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो बताया काइट को ऐसे मान लेना है। अच्छा, स्ट्रिंग है तो कहीं ना कहीं से आदमी रूल कर रहा होगा ग्राउंड से, तो ये ग्राउंड का मान लिए पॉइंट, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल। कोई दिक्कत है यहाँ से? अब बताइए, इसका एक परपेंडिकुलर लाइन भी होगा, होगा ना। अभी बन गया ट्रायंगल, कोई दिक्कत? अब देखिए क्या कह रहा है। इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 85 मीटर। ये दिया है 85 मीटर, 85 मीटर दिया बाबू। अब कह रहा है इफ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा, कितना बना रहा है? थीटा विद द ग्राउंड, ठीक है, लेवल सच दैट tan थीटा 15/8। अब दिया है tan थीटा, यहीं पे खेला किया है 15/8, तो P/B दिया है, यानी ये दिया है मेरा 15, ये दिया है 8, दिया है ना। अब कह रहा है देन फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। अब देखिए कहना ये है बाबू, सुनिए, ये दिया है रेशियो में 15/8 और ये दिया है एक्चुअल वैल्यू। तो पहले तो इस रेशियो में निकालते हैं कि ये कितना होगा, ये कितना होगा, एच कितना होगा। अच्छा, लिखने का लिख लीजिएगा। अब देखिए, अगर हम एच निकालते हैं तो हमारा थीटा कितना डिग्री दिया है बाबू? अच्छा, मेक्स एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड लेवल, देयर इज नो स्ट्रेन। अच्छा, थीटा का वैल्यू नहीं दिया है। अच्छा, एक बात बताइए, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ दिया है, आप लोग को हम ट्रिपलेट लिखा रहे थे ना, जैसे ट्रिपलेट याद कीजिए, ट्रिपलेट 3 4 5 क्या है? ट्रिपलेट है। क्या है? ट्रिपलेट है। इसमें 2 से गुना कीजिएगा 6 8 10, ये भी ट्रिपलेट होगा। 2 से भाग कीजिएगा तो ये 1.5 होगा, ये 2 होगा, ये 2.5 होगा, ये भी ट्रिपलेट होगा। 3 से गुना कीजिएगा तो 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, ये भी ट्रिपलेट होगा। तो ऐसे करते जाइएगा। एक होता है 8 15 17, ये भी ट्रिपलेट होता है। ये भी क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। ये भी क्या होता है बाबू? ट्रिपलेट। अच्छा, दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? अगर ये 15/8 दिया है तो एक तो है कि थीटा निकालने का कोशिश कीजिए। क्या निकालने की कोशिश कीजिए? थीटा। तो थीटा तो ये तो कटेगा नहीं, और ये हो जाएगा लेंदी। क्या हो जाएगा? लेंदी। ये कटने वाला होता है तब ना कुछ वैल्यू आता तो थीटा का वैल्यू निकल जाता, तो ये तो कटेगा नहीं, ये हो जाएगा लेंदी। तो ये इसी से निकालिए 8 15 17। अच्छा, एक बात बताइए, और भी ट्रिपलेट होना चाहिए। देखिए 8 15 17। अब एक बात बताइए, 15 दिया है हमारा, 8 दिया है हमारा, ये P दिया है और ये B दिया है। हम बताए थे कि P भी अलग अलग हो सकता है, ये भी P हो सकता है, ये भी B हो सकता है।
ये दोनों कोई भी हो सकता है ना, इसके अकॉर्डिंग ये P हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ये P हो जाएगा। अच्छा, P और B का वैल्यू चेंज हो जाएगा, ये 15 भी हो सकता है, ये बड़ा भी हो सकता है और ये छोटा हो सकता है, ये बड़ा है इसमें, ये छोटा है, ये भी 15 हो सकता था 8, लेकिन इसका वैल्यू हमेशा दोनों से बड़ा होगा। तो जो सबसे बड़ा होगा उसको H पहले ही मान लेंगे हम, H। तो हमारा H का वैल्यू क्या आया, 17, और इस 17 का वैल्यू क्या दिया है, 85 दिया है, यानी एक का वैल्यू हमारा दिया है क्या, 5, 17 पचे 85, एक का वैल्यू क्या दिया है, 5। अब हमको क्या कह रहा है निकालने के लिए, हाँ, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक। हाइट निकालने के लिए, यानी यही ना हाइट है मेरा, यही ना हाइट है, तो हाइट क्या है 15, तो 15 का वैल्यू क्या होगा, 15 गुने 5, 15 पचे 75 मीटर, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, 75 मीटर। ये किसका वैल्यू था, 17, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 40 मीटर। आया समझ में, इसलिए बोले थे क्वेश्चन नहीं बनेगा, खेला किया है। ट्रिपलेट कितना जरूरी है समझ गए, नोट कीजिए, याद कीजिए जो लिखा रहे हैं, पता कैसे चलेगा यूज कहाँ करते क्वेश्चन बनाते बनाते। हैं? मैं स्टेटमेंट लिख लिया है। हाँ लिखिए, पीछे भी लिखाए हुए हैं ट्रिपलेट आप लोगों को। क्या क्या बोल रहा है जी, अपने आप बोलता, अपने आप सुनता, अपने आप समझता। तोहर रहनिया नीमन नइखे लागत ये बबुआ। अच्छा, इलेक्ट्रिक चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी फिर छोड़ दिया है तुम, कल हो सकता है कि टेस्ट हो जाए, याद रखना। एक बार देखेंगे हो जाएगा। हाँ, ये होता है कॉन्फिडेंस, ये इसको बोलते हैं, इसका यही चीज हमको अच्छा लगता है, नहीं पढ़ा तो नहीं, अब पढ़ा तो इस लेवल में पढ़ा है कि देखो बोल रहा है एक बार देखेंगे हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा तो एक बार में सबके बराबर में आ गया, क्या जी, इसका दिमाग बहुत शार्प है, मेहनत ही नहीं करता है, ये मेहनत करे तो ट्रिग्नोमेट्री में किसी से ही पीछे रहा है, किसी भी चीज में नहीं, याद करने से लेकर बनाने से लेकर सब में ही सबके बराबर रहा है, इवन साहिल से बहुत जगह आगे निकला है ये चीज हमको इसका अच्छा लगता है कि हाँ ये मेहनती है। साहिल का क्या है कि वो ठीक है लेकिन वो समय नहीं देता है, वो इधर उधर टिंग ट्रांग दुनियादारी में ज्यादा रहता है, ये है कि दुनियादारी छोड़ के लग जाता है। ये अच्छा आयु से बताओ, घर पे बैठता है पढ़ के तुम्हारे साथ पढ़ने, हाँ ड्यू टू तुम पढ़ते हो, तुमको देख के भी पढ़ता है, सीखता है आदमी। साहिल में क्या है, वो सोचता है कि ये पढ़ा रहे हैं तो हम कर ही लेंगे, और वो करते करते रह जाता, नहीं होता पाता है इससे, है ना साहिल, गलत बोल रहे हैं, यही कमी तुम्हारे तुमको ले डूबेगा। हमको तो काहे दूंगा बात सो रहा है कि कोई ऐसा ना हो कि बोर्ड में तुम्हारे दोनों से कम नंबर आ जाए, तो अभी से भी समझ, देखो हम आंख खोल देते हैं बच्चों का पहले ही, है कि नहीं सोनू, सही बात बोल देना चाहिए ना। अरे तुम लोग, आदमी को अपना कमी खुद नहीं दिखता, लेकिन सामने वाला हम पढ़ा रहे हैं तो दिख जाता है कि कमी क्या है, लैक, समझ रहे हो ना, कोई चीज हम पढ़ा रहे हैं पूछ रहे हैं तो तुम कितना देर में बता रहे हो, ये भी तुम्हारे स्मरण शक्ति पे डिपेंड कर रहा है, तुम पढ़ कितना रहे हो इस पे डिपेंड करता है, कितना देर में उस चीज को तुम हमको बता रहे हो। तो यहाँ पे मोटिवेट होता है, घरे जाके भूल जाता है, दो के सब फिर अपन हाँ आइस खाने चला जाता है। लिखिए क्वेश्चन, अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग, अ लैडर, लैडर मतलब सीढ़ी, अ लैडर, ये सर लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन लिख लो फिर बाद में उतारते रहना, अभी नहीं मिटवाएंगे। हाँ LDDER, अ लैडर, अ लैडर, ठीक है सर, देखो सबसे पीछे हो गया तुम लिखने में भी, हम गूगल उतार देते हैं, तो वो नहीं। कौन वाला,
लिखने में जाते हैं सर बनाते हैं ये अच्छा, देखो ये जाके यहाँ से फेर बनाएगा, 2 बार रिवीजन तुरंत हो गया। अब कोई बच्चा क्लास में पढ़ा अभी 1 घंटा, और जाके अगर इसी चीज को ज्यादा नहीं कर 15 मिनट अगर तुम देख लिया एक बार, क्योंकि उतना ही चीज पढ़ाया जाता है जो तुम 15 मिनट में देख सकता है, ठीक है ना। 1 घंटे में उतना चीज पढ़ाया जाता है कि एक बार पढ़ लिया तो 15 मिनट में उसको रिवाइज कर। अगर 15 मिनट में देख लिया, देखो एक रूल अपना याद रखना, 1 3, बहुत लोग 1 4 7 करता है, नहीं मेरा 1 4 7 नहीं, 1 3 6, ठीक है। पहला दिन पढ़ा, उसी दिन रिवीजन, फिर तीसरा दिन रिवीजन, और फिर छठा दिन रिवीजन। अगर ये हो गया, ठीक है ना, समझो कि वो चीज तुमको कम से कम 2 3 महीना याद रहेगा ऐसे। और कहीं बीच बीच में रिवीजन मार रहा है 1 हफ्ता पे सबको, तो ये आराम से याद रहेगा। तो 1 3 6 को अपनाओ और नंबर अच्छा लाओ, बुझाया। चलिए, अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीच द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल। हाँ, RECHED, अ वर्टिकल वॉल, झुक के आना, नीचे झुक के आना। वो कहाँ है जी? हमको नहीं पता भाई है हम लाइब्रेरी क्यों लाइब्रेरी? तुम भी लाइब्रेरी जा रहा है पढ़ने? हाँ, एकदम दे एसी में ठंडा है। भैया तुम्हारा लाइब्रेरी में जाता है पढ़ने? नहीं कुंदन भी अच्छा, कई घंटा लग जाता तुम? नहीं भैया वाले हो गया था कि तुम हम तो उसको बुलाया नहीं है? नहीं हमारे तो वहीं से आते अकल बात कराया? बोले थे ना कि पैसा नहीं है फिर वहाँ बोले पैसा नहीं है तो बोला मोबाइल में पैसा नहीं है चलिए, हो गया। अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट reached the top of a vertical wall. If the ladder makes an angle of 60 degree with the wall, makes an angle of 60 degree with the wall, find the height of the wall। बनाइए तो ये क्वेश्चन आप लोग, तो क्वेश्चन आप लोग से बनने वाला है, हाइट ऑफ द वॉल। मतलब सर सीढ़ी, देखो यही पीछे हो गया ना, हमको हिंदी नहीं पता तो पीछे होगा। हो ही गया। क्वेश्चन आ जाए एक बार अगर एग्जाम में, तो यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगा, तुम लेडर मतलब ढूंढते रह जाएगा। मतलब अरे कंपटीशन करो, कंपटीशन करने से आदमी आगे बढ़ता है। अब गलत वाला कंपटीशन नहीं, आगे बढ़ने के लिए कंपटीशन है कि नहीं। सोनू को देखो, ये सोचा कि कहीं हमसे ज्यादा नंबर आए, उसका नहीं आना चाहिए, मेरा भी अच्छा आएगा, तो ये भी मेहनत कर रहा है और ये अच्छा चीज है। सोनू, तुमको अंदर से फील आता है ना कि बहुत अच्छा कर रहे हैं बताने के बाद, है ना? तो करते रहो मेहनत। एकदम सोनू से हम खुश हैं, इतना मेहनत कर रहा है।
नहीं बन रहा है। आंसर है 7.5 मीटर। मिटाओ तो आयुष, चला। चला, याद किया है सब। बड़ा कूटेंगे आज, आज फॉर्म में है, क्योंकि वीक में 2 दिन, तो कल बीत गया है, आज बाकी है। तो सर आप फ्राइडे उससे मतलब नहीं है, वीक में 2 दिन, वो कभी हो सकता है, बुझाया। एक दिन शुरू एक दिन लास्ट का भी हो सकता है, 2 दिन बीच में भी हो सकता है, 2 दिन लास्ट का है, 2 दिन शुरू का भी हो सकता है। मतलब इसका इससे तय हुआ है हम लोग का कि वीक में 2 दिन इसको कूटना है हमको, याद करेगा। बाकी 5 दिन इसको छोड़ देना है, ऐसे तय हुआ है। तो आज इसका दूसरा दिन है, कल नहीं पीटे थे, एक थाप में छोड़ दिए थे, आज याद नहीं किया होगा, तो आज मन भर कूटेंगे इसको। तो आज सुना देगा तब काला मारेंगे, तब तो वीक तुम्हारा अच्छा जाएगा। भोले बाबा का दर्शन करके आया बाबा धाम, तो मनाओ कि तुम कुटाओ नहीं। देखिए नहीं बना है, कैसे बना है देखें। ये कर रहा था। यू आर गुड, यू आर गोइंग गुड। देखें तो बेन 7 चलता है। देखे तुम्हारा, अरे इसका भी अच्छा जा रहा है। तू कहाँ आगे निकला, तुम लोग वो आगे है तुम लोग से। देखो हम लोग नहीं लिखे हैं। वो नहीं बोल रहे हैं, वो कमजोर उसको समझता है सब, तुम लोग के बराबरे है। देखिए वो कहाँ से? ये लैडर है, सीढ़ी तो हमेशा ऐसा ही लगता है, नहीं मानेगा। सीढ़ी तो हमेशा ऐसा ही लगता है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल होगा और परपेंडिकुलर भी होगा। ये 60 डिग्री, तो हम बताए थे 90 डिग्री वाले कोई भी ट्रायंगल में तीनों मिलकर 180 होता है। ये 90 ऑलरेडी हो गया, ये थीटा, तो ये 90 माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। ये 60 डिग्री है, तो 90 डिग्री जाके घटेगा, तो माइनस थीटा बराबर माइनस 30, थीटा थीटा बराबर 30 डिग्री। ऐसा हूँ, ये दोनों मिलके ये 90 डिग्री थे, दोनों मिलके 98 डिग्री ना चाहिए, तब दोनों मिलके 180 डिग्री हो जाएगा। अरे कोई भी ट्रायंगल है, एगो 90 डिग्री हो गया और तीनों मिलके 180 है, तो बाकी दो कितना होगा 98 डिग्री ना, बाकी दो का सम कितना होगा 90 डिग्री। तो ये दोनों का सम कितना चाहिए 90 डिग्री, ये दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री। एगो 60 डिग्री है, तो एगो 30 डिग्री नहीं होगा, तो 30 डिग्री है। अब देखो ये 15 मीटर दिया है, निकालना हमको क्या है, हाइट निकालना है, तो साइन 30 डिग्री, ये पी निकालना है, तो एच और पी का, तो पी बाई एच, साइन 31/2। पी कितना दिया है, नहीं दिया है। एच दिया है 15, दिया है 2 से 15 7.5, ई इधर गुना 7.5, अब पी सीधा, तो पी का वैल्यू क्या आ गया। नदी लेवल का कुछ। अच्छा क्वेश्चन था। देखिए वेरिएशन क्यों डाला जाता है, हर क्वेश्चन अलग अलग क्यों देते हैं, ताकि अलग अलग दिमाग चले। अब एक ही टाइप का 50 गो क्वेश्चन पढ़ाने से कोई फायदा है, एक ही जैसा। इसमें आप लोग फंसे तो कुछ सीखे ना, यहाँ कहाँ गलती हम लोग कर रहे थे। दिल डूबा, दिल डूबा बर्फ के पानी में। नहीं खाएगा मार, अरे वाह। तुम लोग जानता है, ये अपने याद करके अपने सुन लेता है, मेरे पास आता है तो बोर पर आ जाता है, इसको भूल जाता है, उसके बाद कुटा जाता है। पूछो पूछो पूछो, हमसे पूछो, बोलो। अगर 60 डिग्री को थीटा माना है तो परपेंडिकुलर वो नीचे वाला होगा, ये पूछ रहा है। तो 60 डिग्री को क्यों थीटा मानना है, जब हमारा ये नहीं होगा तब ना। ये जब हमको 30 डिग्री मिल गया तो क्या दिक्कत है। तो ठीक है, 60 डिग्री को अगर माना है तो ये बेस हो जाएगा, बेस हो जाएगा ना।
तो हमको P निकालो या B निकालो, दोनों बात बराबर है। तो cos यहाँ पे यूज करो, cos 30 डिग्री बराबर क्या होगा, B बाई एच। B क्या है, B नहीं दिया है, H दिया है 15। cos 30 क्या होता है, sin 60 के बराबर होता है √3/2 होगा। अब आ जाओ 15√3 अब बटा 2 कहाँ हो रहा है जी, ये 60 माने, अरे 60 ना, cos 60 ना मानेगा, तो sin 30 1/2 के इक्वल होगा, तो 2 से कट जाएगा, 7.5 आ गया, दोनों में तो इक्वल आंसर आएगा। अब बुझाया, कैसा हूं लाएगा आंसर वही आएगा। क्या हीरो, बोलो। अरे तुम तो इस कोचिंग का जान है, तुम्हारे ही वजह से कोचिंग चल रहा है। हमको आशा है कि तुम्हारा ही रिजल्ट आएगा तो आगे बच्चा आएगा। पोस्टर तुम्हारा लगवाएंगे एकदम बड़ा बनवा के, एकदम तुम्हारे गली के सामने, समझ रहा है एकदम। नहीं समझ नहीं रहा है तुम, तुम्हारे गली के अपोजिट जो गली है वहां पे बड़ा बैनर लगे, ताकि तुम्हारे गली से जो है एकदम इसका चेहरा देखे तब घूम के जाए, एक बार पढ़े सोनू कुमार किसका लड़का है, एकदम हा के अगुआ आएगा। 10th टॉपर सोनू कुमार जिस तरह से पढ़ रहा है, एकदम पूरा इलेक्ट्रिसिटी याद कर गया मेरा चेला, फेवरेट ना है मेरा। एकदम जामा बाबा का पहनता है, अपने छोड़ के गए हैं, बाबा है कि जिंदा है कि गए, उनका शर्ट वर्ट पहन के आ रहा है। इसका है, हमको लगा वो कुर्ता सिलवाए थे तो शर्ट बनवा लिया उसको, बढ़िया वैसा ही रखे रह रहा है। हमको लगा कि दादाजी का है। ओ तेरी, अच्छा नयका चला है, हेते हेते बाही है, इतना मोटा मोटा बाही वो वाला है, तनी खड़ा होको तो देह में देखे कैसे है। बंद करो। हाँ